सॉली के चाल को तो नैन सबके सामने फेल कर देती है और उसकी सच्चाई भी सामने लाती है। लेकिन यहाँ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना वो काफी मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होते हैं। फिलहाल तो सबको लगता है कि शायद नैन की माँ मछली करके आ चुके हैं, तो सब लोग बहुत गुस्सा करते हैं। अब यहाँ पे जो गहने होते हैं उसकी बात भी उठ जाती है। लेकिन अब जैसे सबको पता चलता है कि वो मछली नकली है क्योंकि खासिराम ने उसे बदल दिया होता है, तो यहाँ सभी लोग मतलब बहुत कुछ होते हैं कि चलो पूजा खराब नहीं हुई है और सभी लोग नैन से माफी मांग लेते हैं। लेकिन नैन को समझ नहीं आता कि मतलब मछली को बदला किसने, और क्योंकि ये तो फंसाने की मुझे चाल थी। तब भी जब बाद में पता चलता है कि ये तो खासिराम ने बदला है। मतलब फाइनली उसने नैन को बचा लिया क्योंकि उसे पता है कि ये सारा चाल सॉली का ही है। अब नैन समझ जाते हैं कि अब खासिराम ने अगर बचाया तो उसे थैंक्स बोलना तो बनता है। और खासिराम भी भाई अपनी शादी करने के लिए दूसरे भूत लोग जा रहा होता है, तो वो मिलने आ जाता है, मिलता है और सबको बताता है सब कुछ जो सच्चाई होती है। अब नैन फैसला करती है कि चलो ठीक है तुमको तो जाना है, लेकिन बहुत दुखी होती है और दुखी मन से बोलती है कि चलो जाओ शादी करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जियो और अच्छी भूतनी चुनना शादी करने के लिए। लेकिन भाई अब सॉली को हराना होता है, तो सॉली को ज़बरदस्ती लेकर आने लगती है। पहले तो ऐसे एक्टिंग करती है कि नहीं पूजा नहीं हो रहा, मुझे तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं क्या बताऊँ ये सारी चीज़ें बहुत बुरी है। सॉली को लगता है कि हा मैं तो जीत चुकी हूँ, अब नैन इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सो जाता बोलता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो, पूजा करने के लिए नहीं जा रहे? तो बोलते पूजा मतलब क्या पूजा? तो बताते हैं कि पूजा हो रही है, तुम चलो। बोलते पूजा हो रही है मतलब अभी से लगता है कि यार जो मछली वाला प्लान था वो फेल हो गया, ओ पूजा हो गया, मैं क्या करूँ। और भाई जितनी औरतें होती है घर की वो सभी लोगों से ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि तुम चलो, क्योंकि उसको पता होता है उन सबको भी कि भाई ये चुड़ैल है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को जो अब नैन भी सोचते हैं ना कि यार सॉली को एक्सपोज जल्द से जल्द करना होगा और इसके लिए जो प्लानिंग बनाना हो बनाओ, लेकिन अब इसका खेल खत्म करना ही होगा। वो ज़बरदस्ती करती है तो धक्का लगता है जिससे सॉली गिरती है तो चोट लग जाती है, सभी लोग उसे धक्के पकड़ लेते हैं, ज़बरदस्ती पूजा करने ले जाते हैं। लेकिन अब जैसे कि जो हम पोस्टेशन में पिछला देखने को मिल चुका है, उसका शरीर जलने लगता है, जो भी कृपा होती है माता रानी की वो हो जाती है, जिसके कारण अभी अपने असली रूप में आने लगती है और फाइनली सबके सामने सच्चाई आती है कि ये एक चुड़ैल है। ये सारी एक चीज़ जो क्लियर कर देती है कि सॉली का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन यहीं से स्टोरी भी डाइवर्ट होती है, जो नए कैरेक्टर्स के लिए एंट्री करवा देती है। मतलब इसमें देखना मजेदार होगा क्योंकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट जो पोस्टेशन होता है उसमें सॉली के कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। मतलब ये कि उसका खेल खत्म हो चुका है, तो अब सभी लोग उससे भूलना चाहते हैं और अंततः जो पूजा हो जाती है तो उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन सॉली के बाद में जो नए दुश्मन पैदा हो रहे हैं, जो अब आ करके शायद हो सकता है कि सूर्य की जान के पीछे पड़ जाए या फिर कह लो कि नैन को मारने की कोशिश करे, तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी बेहतरीन है। बट हाँ, जो नकली खजाने ये जो मतलब सोने चांदी बनाए थे उसके बुआ, वो सारी सच्चाई भी पता चल चुके होते हैं। तो अब धीरे धीरे सबका ना भरोसा उनसे भी उठ जाता है कि भाई ये है बेवकूफ़, इनको कोई कुछ भी बोल रहा है ये मान जा रही हैं, तो अब इनको भी यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि खजाने के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता चला तो दुश्मन और भी आएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ें तो मज़ेदार होने वाली है, देखते लोग हमारे प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस आज को सिर्फ इतना ही, हमने मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देखिए बाय।